हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हमने, उसके रेशियोज पढ़ लिए थे हमने, जो स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज की जो टेबल थी हमने वो पढ़ ली थी। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब के लिए वैल्यूज जो थी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, वो चीजें हमने देख ली थी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 हमने क्या किया था, कल सोल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्या दे रखा हमें एग्जाम्पल नंबर 7 में? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक क्या है? ट्राइंगल है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल। ठीक है, ये बना लिया हमने हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये किसके ऊपर राइट एंगल्ड है? एट क्यू पे। क्यू पे क्या है? राइट एंगल्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर। राइट, अब देखो क्या दे रखा हमें, पी क्यू जो साइड है ना उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? पी क्यू कितनी दे रखी है हमें? 3 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। और पी आर कितना दे रखा है हमें? 6 सेंटीमीटर। मतलब हाइपोटेन्यूज हमें कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना? फाइंड एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो हमें क्या दे रखा? परपेंडिकुलर दे रखा है, तो एक दे रखा हाइपोटेन्यूज, या फिर हम इसको बेस भी मान सकते हैं, क्योंकि किस एंगल, दोनों एंगल निकालने हैं ना हमें, दोनों एंगल निकालने, तो हम इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं या फिर बेस मान सकते हैं इस साइड को। अगर इसके रेफरेंस में देखेंगे ना, एंगल आर के रेफरेंस में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, एंगल पी के रेफरेंस में देखेंगे तो ये क्या है? क्या है? ये बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लें? सबसे पहले हम क्या लेंगे? साइन थीटा। ठीक है, इसको साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा? 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना? 6 सेंटीमीटर। 3 2 जा 6, 1/2। साइन थीटा में 1/2 कौन से एंगल के ऊपर वैल्यू थी? साइन थीटा की 1/2 कौन से एंगल के ऊपर, कितने डिग्री एंगल के ऊपर वैल्यू थी? हमने टेबल में पढ़ा था ना, तो कितने ऊपर थी? साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये हमने किसके लिए निकाला? एंगल आर के रेफरेंस में। किसके लिए? एंगल आर के रेफरेंस में। तो एंगल आर हमारा कितना हो गया? देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। एंगल जो हमारा आर था ना वो किसके इक्वल हो गया? 30 डिग्री के। ठीक है, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ द ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें क्या दे रखा हमें? 90 प्लस 30 प्लस एंगल पी, राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री, राइट। एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, आगे इतना समझ में सभी को क्लियर है ना? देखो क्या आ गया? एक तो हमारे पास पूछ क्या रखा था? एक तो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर जो कि हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री। सॉरी, जो कि हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया?
60 डिग्री। दूसरा हमारा पूछ रखा था एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू जो कि हमारा कितना आया था 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर, निकाल लिए ना हमने दोनों एंगल जो हमसे पूछ रखे थे, निकाल लिए ना, क्लियर है सभी को? तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा हमारा, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दे रखा है, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 then 0 degree is less than a plus b and 90 degree is greater than or equals to a plus b, a greater than b, find a and b। हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी है ना वो 0 से बड़ा है और 90 के या तो इक्वल होगा या फिर 90 से छोटा है। ठीक है, और a है वो क्या है, b से बड़ा है, a है वो क्या है, b से बड़ा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी, हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी। अब देखो क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 कौन से एंगल के ऊपर होता है भाई, साइन का कौन सा एंगल लेंगे जब इसकी वैल्यू 1/2 आती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आती है ना। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 होता है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर हम कोस a प्लस बी को देखेंगे ना, कोस a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2 दे रखा। अब कोस में है ना 1/2 की वैल्यू कब आती है, कौन से एंगल पर कोस की वैल्यू 1/2 आती है, 60 डिग्री पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, राइट। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री, राइट, राइट है ना। अब देखो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे ना, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पे हम करेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इक्वेशन सेकंड। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, राइट। देखो b से b कैंसिल, 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, a इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन में 2 मतलब 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारा b क्या हो जाएगा। देखो a माइनस बी कितना दे रखा हमारा 30 डिग्री, a माइनस बी कितना दे रखा हमारा 30 डिग्री दे रखा ना। a की वैल्यू कितनी आई 45 माइनस बी इक्वल टू 30, मतलब b इक्वल्स टू 15 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 45 में से 30 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो हमारे पास आ गई ना a की वैल्यू और b की वैल्यू, a आया हमारा 45 डिग्री और b आया हमारा 15 डिग्री, राइट। क्लियर है सभी को, समझ में आया है सभी को, इतना समझ में आ गया ना, इजी है ना, बहुत इजी है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.2, क्योंकि हमने एक्सरसाइज के पहले के जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 8, 7, 8 वो क्या कर लिए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया उनका। तो चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इवैल्यूट। क्या इवैल्यूट करना है, फर्स्ट देखना साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60, राइट। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, साइन 60 डिग्री,
साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ लिख सकते हैं ना, साइन 60 डिग्री क्या होती है, √3/2, राइट। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, और कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, राइट। क्लियर है ना। ये देखो पीछे टेबल से हमें है ना याद हो जाएंगे, बहुत ही क्लियरली याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं भी हो ना तो हम टेबल को क्या कर लेंगे, एक साइड में तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। कैसे, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उनका अंडर रूट कर देंगे। जैसे ही सॉल्यूशन आएगा ना, वो सब क्या हो जाएगा, साइन 0 30 45 60 और 90 डिग्री का हो जाएगा ना। ऐसे फिर हम कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी का निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 की है, कोस 60 की है और कोस 30 की है। अब हम इसमें पुट करते हैं। देखो इसमें पुट करेंगे तो साइन 60 कितना है, √3/2, कितना है, √3/2 मल्टीप्लाई बाई कोस 30 की वैल्यू कितनी है, फिर से √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1/2 अगेन 1/2। ये कितना हो जाएगा, √3 3/2 प्लस 4 2 × 2 4 हो जाएगा ना, प्लस 2 × 2 4 1/4। इसका मतलब हो जाएगा 4/4 = 1। ठीक है, क्या आ गया, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री = कितना आ गया, 1। कितना आ गया हमारा, 1। क्लियर है, इतना क्लियर है ना सभी को। अब हम देखते हैं सेकंड हमें क्या दे रखा था इसमें, सेकंड को देखेंगे तो सेकंड क्या दे रखा है इसमें, इवेल्यूट क्या करना है हमें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कोस प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम क्या देखेंगे, सेकंड, यहाँ पे क्या देखेंगे हम, सेकंड वाला क्या दे रखा हमें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, राइट। ये क्या दे रखा हमें, क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। क्लियर है, इतना क्लियर है ना सभी को। अगर इतना क्लियर है तो चलो अब हम करेंगे वैल्यू पुट, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये तो देखो इसे प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, =2। क्या आ जाएगा, =2। क्लियर, इसका मतलब हमारा क्या आया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री = क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। क्लियर आया ना सभी को समझ में। डायरेक्ट हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और इक्वेशन को सोल्व करना है। बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस हमें तो क्या करना है, ऐड मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करना है। इसके अलावा कुछ है इसके अंदर,
है क्या? अरे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ है इसमें? नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। थर्ड इसमें क्या दे रखा था हमें? cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। क्या दे रखा है? देखो, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री दे रखा ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो क्या दे रखा हमें? थर्ड का क्या दे रखा है? cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये हमें क्या करना है? सोल्व करना है। क्या करना है? हमें सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखने से पहले देखो, सबसे पहले हम क्या देख लेंगे? cos 45 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री की वैल्यू और cosec 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, देखो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/√2। कितनी हो जाती है? 1/√2, राइट। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है? cosec 30 की वैल्यू होती है 2, राइट। क्लियर है इतना सभी को? अब देखो हम वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या करेंगे? हम वैल्यूज को पुट करेंगे। cos 45 डिग्री 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू प्लस का 2। इसको हम इवेल्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2 अपॉन में √3 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यह आ गया 2 + 2√3। आया कि नहीं आया? अब देखो इसको हम एक्सचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे हम? इसको एक्सचेंज कर देंगे तो 1/में √2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 कॉमन आ गया, 1 + √3 अपॉन में 3/में सॉरी ये देखो ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। ये 1/में √2 हो गया ना, तो ऊपर क्या आ गया? √3 और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3, राइट। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना सभी को? ये आ गया √3 अपॉन में 2√2 1 + √3 क्या आ जाएगा? 2√2 1 + √3, राइट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना आप सभी को? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे देखो लिखे हम क्या था हमारे पिछले पेज पे, क्या आ गया था? पिछले पेज पे अगर हम देखें तो हमारा क्या आ गया था? √3 1/में √2 1/में √2 मल्टीप्लाई ऑफ √3 अपॉन में 2 × 1 + √3, राइट। क्लियर है ना? ये क्लियर है ये? तो ये आ जाएगा √3 और 2√2 × 1 + √3। अब इसको क्या कर लें हम? रैशनलाइज। क्या कर लें? रैशनलाइज। ठीक है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? 1 + क्या कर लेंगे? 1 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी माइनस, और 1 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो क्या आ जाएगा? √3 - 3 क्या आ जाएगा?
अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और ये क्या हो इसको क्या कहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 3 माइनस 1। ठीक है, क्लियर क्लियर है क्या इतना सभी को? इतना क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा 3 कॉमन लेंगे यहां से अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का अंडर रूट 3 माइनस का 1। ठीक है, और ये हो गया 2 रूट 2 3 माइनस का 1। ये देखो क्या हो गया, इसको छोड़ो एक बार, इसको छोड़ो एक बार, आप देखो ये क्या हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3 और ये इसको ये क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। अब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 और नीचे भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। ये क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा 3 रूट 2 क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 राइट। नीचे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मतलब इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में 8। ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया ना इसका सॉल्यूशन। देखो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो कोस 45 डिग्री की वैल्यू देखी थी हमने 1 बाई रूट 2, सेक 30 की 2 बाई रूट 3 और कोसेक 30 की 2 वैल्यू पुट कर दी 1 बाई रूट 2 2 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 2 ये हो गई। नीचे वाले का एलसीएम ले लिया अंडर रूट 3 आ गया, ये ऊपर क्या आ गया 2 प्लस रूट 3। अब देखो इसको क्या करेंगे हम डिवाइड में था मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा राइट। अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू रूट 2 प्लस 2 रूट 3 क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पे क्या था, नेक्स्ट पेज पे क्या था 1 बाई अंडर रूट 2 था और ये क्या था अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 था। आया समझ में सभी को? सभी को समझ में आया क्या? फिर उसको हमने क्या कर दिया ये अंडर रूट 3 हो गया, ये क्या हो गया 2 रूट 2 और ये क्या हो गया 1 प्लस अंडर रूट 3 क्लियर। देखो यहां से 2 को कॉमन ले लिया ना जब, अब ये क्या हो जाएगा ये क्या हो गया 1 माइनस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया, इसको क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रूट 3 माइनस 3 अपॉन में 2 रूट 2 और 1 माइनस 3 क्लियर। अब देखो ये माइनस का है ना वैल्यू माइनस में आ रही है तो ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे ना 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना होता है 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है ना, तो ये तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 रूट 2 हो जाएगा ये तो, और ये ऊपर वाला 3 माइनस अंडर रूट 3 ठीक है। अब क्या करेंगे ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में 8 क्या आएगा इसका आंसर 8 क्लियर। आ गया ना इतना इतना समझ में आ गया सभी को? तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ वाला देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फोर्थ वाला, ठीक है हम क्या देखेंगे फोर्थ वाला ठीक। ये देखो क्या हमारा फोर्थ का क्या दे रखा है पढ़ो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री
ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें इनकी क्या लिखनी पड़ेगी, वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। इनकी क्या लिखनी पड़ेंगी, हमें वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखो यहाँ पे फोर्थ लिखो क्वेश्चन को, साइन 30 डिग्री प्लस 1045 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। राइट, अब देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे इनकी वैल्यूज को लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। 1045 डिग्री कितना होता है 1। और अब हम देखेंगे क्या, कोसेक 60 डिग्री, क्या देखेंगे हम, कोसेक 60 डिग्री जो क्या होता है 2/√3। कोसेक 60 डिग्री क्या होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री क्या होता है, सेक 30 डिग्री भी क्या होता है 2/√3 होता है। अब देखेंगे हम कोस 60 डिग्री, क्या देखेंगे हम, कोस 60 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री हमारा क्या होता है, कोस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2 और कोट 45 डिग्री होता है हमारा, कोट 45 डिग्री होता है हमारा 1। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अगर इतना क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं यहाँ से वैल्यूज को पुट। वैल्यू पुट करें, साइन 30 1/2 प्लस 1045/1 माइनस कोसेक 60 कितना था 2/√3। अब देखो नीचे क्या करें, अपोन में सेक 30 की वैल्यू कितनी थी 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस प्लस 1। क्लियर है। अब देखो इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे अब हम, इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर भी क्या आ जाएगा 2√3, एलसीएम आ गया 2√3। तो ये क्या आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर। अब नीचे देखो, नीचे एलसीएम लेंगे ना तो नीचे वाला एलसीएम भी क्या आ जाएगा 2√3। तो ये क्या आ जाएगा 2√3 था तो √3 वाला क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये भी वही 4 हो जाएगा। देखो ऊपर 2 भी दे रखा साथ में। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल, राइट, कैंसिल हो जाएगा ना ये। अब देखो क्या है हमारे पास √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 अपोन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये क्या है हमारे पास में आया है। ठीक है, अब देखो √3 को यहाँ से क्या कर ले हम कॉमन ले लें। ऊपर से हमने क्या कर लिया √3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 माइनस का 4, राइट, नीचे प्लस का 4 प्लस √3 यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का 2। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 √3 माइनस का 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3 √3 प्लस का 4। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज। क्या कर देंगे हम रेशनलाइज, मतलब 3 √3 माइनस 4 अपोन में 3 √3 प्लस 4। अब मल्टीप्लाई किससे करें हम √3 माइनस
4 अपॉन में 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए चलते हैं, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कितना हो जाएगा प्लस का 16, कितना हो जाएगा प्लस का 16 माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 3। राइट, क्लियर है ना इतना। अब नीचे देखो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। क्लियर। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं, 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 अंडर रूट 3। क्लियर। नीचे कितना हो जाएगा 27 माइनस का 16, 27 माइनस का 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारा 11, कितना आ जाएगा 11, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 11 और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर वाला हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं लास्ट एंड फाइनल। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट है वो क्या है 5th, वो क्या करेंगे हम कल करेंगे। ठीक है, आज देखो टाइम को देखते हुए हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। जब तक आप लास्ट क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखना, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 5th ऑप्शन दे रखा है ना उसको आप जब तक सोल्व करके देखना, फिर बाकी हम उसको कल सोल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। कल की क्लास शुरू करेंगे कल, और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए